तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों मैं आज फिर से सोनू बेनीवाल जी के साथ आया हूं और दोस्तों एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके दिल को दहला देगी। एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जिसके बारे में बताएंगे सोनू बेनीवाल जी। उनके टच में काफ़ी रहे हैं, उनके काफ़ी मैच देखे हैं। तो बताइए कहाँ के रहने वाले थे और कैसे उनकी दुर्घटना हुई। देखिएगा, ब्रिजेश फराना, वैसे तो नाम उनका ब्रिजेश सोलंकी है, लेकिन उनके गांव के नाम से उन्हें जाना जाता है ब्रिजेश फराना। ये जिला बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा के पास फराना गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। वो कबड्डी प्लेयर हैं और ये अभी फरवरी में स्टेट लेवल पे खेले थे और वहाँ गोल्ड मेडल रहे। देख लेते हैं एक झलक अलीगढ़ टूर्नामेंट की। ब्रजेश फराना, ये देखिएगा। तो इनकी कैसे हुई दुर्घटना इनके साथ? हाँ, मैं बताता हूँ दुर्घटना कैसे हुई। दुर्घटना 25 मार्च 2025 की बात है कि वो प्रैक्टिस करके अपने गांव आ रहे थे। तो गांव की एक छोटी नाली में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, वो फंसा हुआ था। उन्होंने देखा, उसे ऊपर से पकड़ा और उसे जैसे निकाला तो उसने उनकी एक उंगली के में एक कीला मार दिया। उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया और कबड्डी खिलाड़ी के लिए छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि कबड्डी में तो बहुत चोटें लगती हैं। चोट लगती है। बताया जाता है उनकी एक बार हंसली भी फ्रैक्चर हुई थी। काफी चोट लगती है, कबड्डी का खेल तो है ही ऐसा। तो उन्होंने जाकर के इस चीज को इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद में कौन कौन से हॉस्पिटल में लेके गए ऐसे, या कब उनको पता लगा इस चीज का? जी, तो उनको जब ये मार्च की केस हो गया था, उनके काटा था, तो उन्होंने इग्नोर करा पूरा। उसके बाद 25 जून को उनको प्रैक्टिस करके आ रहे थे और उनका हाथ सुन्न होना स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने यू मुंबई की तरफ से खेलते हैं अभिषेक मैना, तो उन्होंने अभिषेक मैना को फ़ोन करा, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के, उनके पास के ही गाँव है उनका भी मैना। तो वहाँ के रहने वालों ने फ़ोन करा कि भाई मेरा ऐसे ऐसे मेरा एक हाथ सुन्न हो रहा है, मैं प्रैक्टिस से आया था तो हाथ मेरा सुन्न हो रहा। उन्होंने कहा कि तुम दवाई लो, डॉक्टर से खुर्जा जाओ, दवाई ववाई लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खुर्जा गई, दवाई ली, कोई इलाज ठीक आराम नहीं लगा। अगले दिन वो फिर गए खुर्जा, खुर्जा से उन्हें फिर बुलंदशहर रेफर कर दिया। बुलंदशहर से उन्हें बोला कि तुम अलीगढ़ चले जाओ मेडिकल कॉलेज। वहाँ गए सरकारी में, वहाँ कोई इलाज नहीं मिला। फिर वो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है अलीगढ़ में ही, वहाँ गए। काफ़ी परेशानी उन्हें हो रही थी। तो जब वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने, जब डॉक्टरों ने देखा तो उनके बड़े भाई परवीन ने उन्होंने बताया कि भाई मेरे भाई को जो है पानी से काफ़ी डर सा लगता है, जब पानी देते हैं, और सांस लेने में दिक्कत है। तो उन्होंने उसकी पुष्टि की कि ये जो है तुम्हारे भाई को जो है रेबिस हो गया है, या तो किसी बंदर ने या किसी कुत्ते ने इनको काटा है, जिससे इनमें वो ही रेबिस की इनमें सिम्टम आ गए हैं। तो इनके परिवार में कौन कौन और फिर इनके परिवार पे क्या बीती? जी जी, देखिएगा, परिवार में जो है इनके पिताजी हैं जो सतीश सोलंकी नाम है, 2 भाई हैं बड़े, 1 बहन है बड़ी। ये 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। और इनका जो नाम जो है वैसे तो ब्रिजेश सोलंकी है, लेकिन इनके गांव के ही नाम से जाना जाता है, ब्रिजेश फराना। आज देखो कि पूरे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आज उनके साथ उनके गांव का भी नाम एक अमर हो गया है कि भाई कौन किस कबड्डी खिलाड़ी की अभी डेथ हुई है, तो वो सब बताएंगे कि वो ब्रिजेश फराना। अच्छा, तो कि इनकी 2024 में क्या परफॉर्मेंस रही और लास्ट जो इनका मूवमेंट्स रहा कैसे, मतलब उनकी डेथ हुई कब, कौन सी डेट के अंदर? देखिएगा, ये जो है जब वो वहाँ ले गए ज्योति से, फिर वो नवेड़ा रेफर कर दिए, नवेड़ा से वो फिर दिल्ली भेजा गया। उनको 10-12 हॉस्पिटल और मथुरा भी लेके गया, उन्हें ले जाया गया। लेकिन उन्हें 10-12 हॉस्पिटलों में काफ़ी उनके परिवार ने, सभी सगे संबंधियों ने मेहनत की, उनके पास साथ लगे कि भाई जल्दी से जल्दी ब्रिजेश फराना ठीक हो जाएं। लेकिन कहीं भी जब नहीं हुआ, तो जब वो नोएडा से दिल्ली के लिए रेफर करा तो उनके पिताजी ने ब्रिजेश फराना ने पूछा उनके पिताजी, अपने पिताजी से कि पापा मुझे हुआ क्या है जो मेरा डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो उनके पिताजी ने बताया कि जो डॉक्टर बता रहे हैं बेटा, तुझे ये बता रहे हैं कि या तो तुझे किसी कुत्ते ने या किसी बंदर ने काटा है, जो तुझे रेबिस हो गया है, इसलिए तुझे कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने फिर ये बात बताई थी कि मुझे 3 महीने पहले एक छोटे से पिल्ले ने एक मेरे काटा था, एक कीला मारा था। तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को कुत्तों के बारे में, कोई जानवर काटता है उसके बारे में? देखिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे गाँवों में तो खासकर इस चीज़ पे, जैसे ब्रिजेश फराना ने एक थोड़ी सी लापरवाही कह दो, या ये कह दो कि भाई एक कबड्डी खिलाड़ी के तो चोट लगती रहती है, तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करा। लेकिन आज उसका खामियाजा हमारे पूरे
बुलंदशहर के लिए तो है ही है, पूरे राज्य के लिए है, शायद देश के लिए वो खेलते तो देश के भी लिए आज क्षति है बहुत बड़ी। और कबड्डी खेल के जितने भी प्रेमी हैं, देखने वाले हों, आज सब बड़े ही दुख में हैं कि एक इतना स्टार कबड्डर खिलाड़ी हमारे बीच नहीं रहा है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी लोग कहीं भी किसी को कुत्ता, बंदर, कोई भी जानवर काटता है तो रेबीज वैक्सीन जरूर लें, इसमें लापरवाही ना करें। एक छोटी सी लापरवाही से आज हमारे बीच इतना बड़ा स्टार खिलाड़ी चला गया है, तो इस लापरवाही में ना रहें। चाहे गाँव है, गाँव में तो काफ़ी देसी इलाज होते हैं, लेकिन देसी तो ठीक है, लेकिन आप वैक्सीन जरूर लें, कहीं पर भी हैं, चाहे गाँव शहर, कहीं पर भी वैक्सीन जरूर लें। बिल्कुल। तो सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? देखिएगा, सरकार से मांग रहेगी, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं भी एक उनको पसंद करता था और काफ़ी मैच देखता था, फ़ोन पे बातें होती थी, काफ़ी टच में थे मेरे वो। तो मेरी तो एक उन सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके नाम पे एक कोई फील्ड उनके गांव या उनके क्षेत्र में जिसमें लोग कबड्डी या कोई भी खेल खेले, एक स्टेडियम की कराएं जो उनके नाम पे रहे, ब्रिजेश फराना के नाम पे, और या कबड्डी एकेडमी चलाएं जो ब्रिजेश फराना के नाम से। तो लोगों को एक उससे सीख भी मिलेगी और बहुत समय तक वो एक अमर रहेंगे और लोग उन्हें सदा याद करेंगे, एक नई सोच, नई सीख मिलेगी। हॉस्पिटल से लाते टाइम रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। ये 28 जून को उनकी डेथ हुई है। ये बहुत दुख की खबर है। ये बहुत ही दुख भरी खबर है पूरे खेल जगत में। तो दोस्तों, जैसे कि सोनू बेनीवाल जी ने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कैसे डेथ हुई उनकी, और 2024 में अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे खिलाड़ी थे। 2024 और 23 में बड़े ही बेहतरीन थे वे, गोल फील्ड के काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी थे, क्योंकि आप भी और हम भी एक गोल फील्ड को काफ़ी पसंद करते हैं, कबड्डी आप भी बहुत देखते हो, तो गोल फील्ड के तो बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने 4 मोटरसाइकिल का जो इनाम था और काफ़ी 1 लाख प्लस इनाम थे, मोटरसाइकिल थी, तो 4 मोटरसाइकिल इनाम 2024 में उन्होंने जीते। और अपने अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा और नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, इन सभी जिलों में 5-7-8-10 जिले जितने भी थे, इनमें वो नंबर 1 के रेडर चुने गए 2024 में। तो ऐसे वो खिलाड़ी थे और बड़ी टीम में सिलेक्शन होने वाला था उनका। जी, वो प्रो की तैयारी कर रहे थे और प्रो शायद कामयाब हो जाता उनका अभी 2026 तक, तो वो शायद इंडिया के लिए भी खेलते था, जो आज हमारे बीच नहीं रहा। बड़ी दुख की बात है। और मैं बताऊं कि स्लिप काफ़ी अच्छी मारते थे, हैंड टच बहुत अच्छा था, यानी कि पूरे बेहतरीन एक खिलाड़ी था। आप यूट्यूब पे देखें उनके मैच, काफ़ी लाजवाब। उन्होंने लास्ट टूर्नामेंट जो जीता था हाजीपुर भटोना में एक बहुत बड़ा पूरे सीजन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ हाजीपुर भटोना में वो एक नंबर 1 रेडर चुने गए, वहाँ भी मोटरसाइकिल का इनाम था। तो बहुत जगह वो खेले जहाँ पर वो बेहतरीन खिलाड़ी चुने गए। तो देखो, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया सोनू बेनीवाल जी ने कि कैसे कैसे आपको सावधान बरतनी है जानवरों से। वैसे भी काफ़ी लोग पालते भी हैं, मतलब वैक्सीन जरूर लगाएं। यदि आप डॉगी या बिल्ली जो भी कुछ भी पाल लें तो उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी पालें, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूरे सोशल मीडिया पे खबर बहुत तेजी चल रही है, लोग देख रहे हैं। तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। तो लेते हैं विदा हम लोग। तो क्या संदेश देना चाहोगे उनके परिवार को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतनी दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और उस ब्रिजेश फराना की आत्मा को शांति दे।